स्वागत है आपका एग्जाम रूम में। एनएफएल का यहाँ पे रिक्रूटमेंट है 2021 का। यहाँ पे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है उसने आपका रिक्रूटमेंट निकाला है सीनियर मैनेजर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर और मटेरियल ऑफिसर के लिए आपकी यहाँ पे भर्तियाँ हो रही हैं। तो दोस्तों यहाँ वैकेंसी बहुत कम है, 23 वैकेंसी है, 23 वैकेंसीज हैं। तो इस रिक्रूटमेंट के बारे में हम जानते हैं क्या है रिक्रूटमेंट, और 25 जून इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो लास्ट डेट इसकी 25 जून है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यहाँ पे एनएफएल का रिक्रूटमेंट है। सीनियर मैनेजर, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, मटेरियल ऑफिसर की यहाँ भर्तियाँ, सारी ही ऑफिसर की भर्तियाँ। तो अगर आपका अधिकारी बनने का आपका सपना है तो आप नेशनल फर्टिलाइजर में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 23 यहाँ पे वैकेंसीज है, बिकॉज ऑफिसर की वैकेंसीज है। नोटिफिकेशन 26 मई को इसका रिलीज़ हुआ था, आज ही रिलीज़ हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 जून तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। तो 25 जून इसकी लास्ट डेट है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो पहले कर लीजिए। यहाँ पे माध्यम जो है ऑफलाइन होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, इंटरव्यू आपका होगा। तो यहाँ पे लोकेशन आपकी कहीं भी हो सकती है, वेरियस लोकेशन दे रखी हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इसकी वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। देखिए सीनियर मैनेजर की जो वैकेंसीज हैं वो केवल 2 हैं, जो कि फाइनेंस अकाउंटिंग से रिलेटेड है। आपका अकाउंट ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए जो 7 वैकेंसी, असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल वाले उनके लिए 4 है, मटेरियल ऑफिसर के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, 10 वैकेंसीज है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अलग अलग चीज़ों, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एजुकेशन मांगी है। जैसे सीनियर मैनेजर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले हैं और अकाउंट ऑफिसर, उनके लिए आपके पास CA पास हो या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और MBA PGDM फाइनेंशियल और फाइनेंस मैनेजमेंट से हो, ठीक है। ये यहाँ पे मांगा गया है। असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल और आपका मटेरियल ऑफिसर के लिए आपकी इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है, ठीक है, किसी भी स्पेशलाइज फील्ड से। अगर इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है, यानी बीटेक वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक की डिग्री नहीं है, BE की डिग्री नहीं है, तो अगर MBA कर रखा है मटेरियल मैनेजमेंट से या सप्लाई चेन मैनेजमेंट से, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर MBA भी नहीं कर रखा, आपने PG कर रखी है डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट में, तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये रख रखा है। अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात करूँ, देखिए सीनियर मैनेजर के लिए यहाँ पे मिनिमम 13 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, क्वालिफिकेशन का 13 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया सीनियर मैनेजर। अकाउंट ऑफिसर के लिए केवल 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। तो और असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका मटेरियल के मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, क्योंकि आपका पूरा मटेरियल मैनेजमेंट एक्टिविटी में होना चाहिए, परचेजिंग, स्टोर कीपिंग, फर्टिलाइजर, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, हाइड्रोकार्बन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये आप लोगों को ध्यान दें। मटेरियल ऑफिसर के आपका मिनिमम 1 साल का मांगा गया है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका मटेरियल मैनेजमेंट और एक्टिविटी लाइक परचेजिंग, स्टोर कीपिंग और फर्टिलाइजर, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, हाइड्रोकार्बन मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे सीनियर मैनेजर के लिए मैक्सिमम एज 45 रखी है, अकाउंट ऑफिसर की 30 रखी है, आपकी असिस्टेंट मैनेजर के लिए 40 रखी है, मटेरियल ऑफिसर के 30 यहाँ पे वैकेंसीज है। आवेदन कैसे करना है, nationalfertilizer.com की वेबसाइट में आपको जाना है, डायरेक्ट लिंक मैंने दे रखा है। होम पेज पे जाना, रिक्रूटमेंट में जाना, रिक्रूटमेंट देखोगे तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन का मिल जाएगा, रिक्रूटमेंट फॉर द एक्सपीरियंस प्रोफेशनल मटेरियल फाइनेंशियल डिसिप्लिन 2021, ठीक है। उस एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको डाउनलोड करना और आप उसको सारी उसमें चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी। अपना नेम, जो भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसको इस एड्रेस पर आपको सेंड करना पड़ेगा। एड्रेस मैं बता देता हूँ, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए एड्रेस, चीफ मैनेजर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, A11 सेक्टर 24 से नोएडा डिस्ट्रिक्ट, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201301। तो ये इसका पिन कोड है, ये आप देख लीजिएगा। ये मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, वहाँ से कॉपी करके आप लोग उसमें लिख लेना। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट डेट जो है आपकी 25 जून है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के सामने इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले फोटोग्राफ लगाना, और जो भी आपको लिखने हैं यहाँ पे, जो भी आप इन्फॉर्मेशन डालोगे कैपिटल लेटर में डालोगे, बिकॉज इन्होंने बता रखा है सारी की सारी एंट्री जो है ब्लू इंक में होनी चाहिए। ब्लू पेन से, ब्लू बॉल पेन लेना और अपर केस यानी ब्लॉक लेटर में आपको लिखना है, और एप्लीकेशन फॉर्म को टिक करना जहाँ पे टिक होगा। कटिंग और ओवर राइटिंग को अवॉइड करना है, कि कहीं पे कट नहीं होना चाहिए, ओवर राइट नहीं होना चाहिए। कि एक मैंने लिखा है, मान ली N लिखा है, मैं उसके ऊपर दोबारा N लिख रहा हूँ तो गलत है, ठीक है। कैंडिडेट एडवाइस नॉट टू चेंज द एप्लीकेशन फॉर्म परफॉर्मा, तो परफॉर्मा यही रहना चाहिए। देखिए आप कैसा अप्लाई करना, देखिए जैसा सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई करो, सीनियर मैनेजर यहाँ पे कैपिटल में लिखना, सीनियर मैनेजर, उसका पोस्ट कोड लिखना। पोस्ट कोड क्या होता है, पोस्ट कोड सबका अपने हिसाब से दिया रखा हैगा। जैसे पोस्ट कोड इसका हम देख लेते हैं, ये जो होता है आपका पोस्ट कोड, इसके नोटिफिकेशन में होगा, आप वहाँ से देख लेना। पोस्ट कोड, हर एक पोस्ट कोड का अलग होगा। जैसे सीनियर मैनेजर का 01 होगा, इस तरीके से। नेम ऑफ एप्लीकेंट जो है आपके, नेम ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे लिखना। यहाँ पे आपको जेंडर लिखना पड़ेगा, मेल फीमेल जो भी हैं आप। मैरिटल स्टेटस अगर यस या नो करके लिखना। फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस का नेम, अगर स्पाउस नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देना। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना पड़ेगा, एज आपकी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। और यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखना। इसके बाद आपको ये है कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो आपका रहेगा वो आपको लिखना पड़ेगा। रिलीजन क्या है आपका, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं आप। यहाँ पे आपको जो है
टिक करना पड़ेगा। जैसे हमें वेदर बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, जैसे मैं नहीं करता तो नो करूँगा यहाँ पे। जैसे आप डोमिसाइल हैंगे जम्मू कश्मीर के जब 1980 से लेकर और यहाँ से 39 तक, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो आप हैं तो नहीं हैं, तो येस और नो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह 1980 से 1989 तक आप हैं तो जम्मू कश्मीर में रहे हैं तो डोमिसाइल है, तो येस या नो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो भी कैटेगरी है, जैसे मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ, मैं जनरल लिखूंगा। तो यहाँ पे आप अगर EWS या SC ST जिससे भी करते हैं तो वो यहाँ पे जो भी जानकारी टिक करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके आगे यहाँ पे आपको सारी इस तरीके से टिक करनी है जो भी वो पूछते हैं, आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। इसके बाद मैं सर्टिफाई करता हूँ, एंड में डिक्लेरेशन है, इसमें येस करना। ड्यूरिंग योर एम्प्लॉयमेंट वेदर यू आर एनी, इसमें भी येस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको येस करते चले आना है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखना है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम, यहाँ पे आपने जो भी अब तक फुल टाइम पार्ट टाइम करा है, जो भी कोर्स वहाँ पे लिखना पड़ेगा। और ड्यूरेशन कितने साल का, जैसे बीटेक है 4 साल का है तो वो लिखना पड़ेगा। क्लास डिवीज़न क्या थी, एग्रीगेट मार्क्स कितने थे, ईयर ऑफ पासिंग कब पास किया, किस साल में पास किया, ट्रेनिंग अंडर को जो आपने लास्ट 5 साल में करी है कहीं पे तो वो लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको फॉर्म यहाँ पे भरना है, ठीक है फ्रेंड। तो काफ़ी बड़ा फॉर्म है, आपको सब चीज़ यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। जो चीज़ें नहीं है आपके पास को आप ब्लैंक छोड़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंड में सिग्नेचर करना आपने, और ये सिग्नेचर करने के बाद नेम लिखने के बाद एक एनवेलप लेना आप लोग। एक एनवेलप जब लोगे तो यहाँ पे लिखोगे रिक्रूटमेंट ऑफ द एक्सपीरियंस प्रोफेशनल मटेरियल फाइनेंशियल डिसिप्लिन 2021। यहाँ पे इसके बाद आप एड्रेस लिखोगे, सबसे ऊपर एड्रेस लिखोगे चीफ मैनेजर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड A11 सेक्टर 24 नोएडा डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 20 से 1301। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर लेना वहाँ से। मेन मुद्दा यहाँ पे यह है कि सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए सिलेक्शन आपका होगा जब आप शॉर्ट लिस्टेड करे जाओगे कैंडिडेट को, जो आपका ऐसा होगा कि आपका स्क्रूटनी कमेटी जो होगी आपकी, वो आपकी शॉर्ट लिस्ट करेगी कैंडिडेट को एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और पोस्ट क्वालिफिकेशन पे। फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, आपको कांटेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। रिटर्न एग्जाम भी हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है, वो अपने हिसाब से ले लेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर आपका मैं बता दें तो सीनियर मैनेजर की काफ़ी अच्छी सैलरी है, 80,000 से लेकर 2,20,000 तक। अकाउंट ऑफिसर की 40,000 से 1,40,000 तक, और असिस्टेंट मैनेजर की 50,000 से लेकर 1,60,000 तक। मटेरियल ऑफिसर की आपकी 40,000 से लेकर 1,40,000 तक। दोबारा रिपीट कर, सीनियर मैनेजर की 80,000 से लेकर 2,20,000 तक। अकाउंट ऑफिसर की 40,000 से लेकर 1,40,000 तक, और असिस्टेंट मैनेजर की 50,000 से 1,60,000 तक। मटेरियल ऑफिसर की वही है आपकी 40,000 से लेकर 1,40,000 तक, ठीक है। तो ये यहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छी है ऑफिसर्स की। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो से सारे जितने भी लिंक जुड़े हुए हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ से देख लेना। और PDF फॉर्मेट में दे रखा है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। यहाँ पर जॉब नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए।